ये तस्वीर देखो। इन्हें पहचाना नहीं? चलो दोबारा देखते हैं। अब भी नहीं पहचाने? चलो पर इन्हें तो पहचानते ही होगे। ये शख्स गालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गुलूकार था। इनका बैंड था वाइटल साइंस और इनकी मकबूलियत और शोहरत का ये आलम था कि दुनिया भर में इनके कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। इनके हर जगह चाहने वाले मौजूद थे। पाकिस्तान तो पाकिस्तान और भी ममालिक में बैन-अल-अक़वामी कंपनी जैसे कि पेप्सी इनसे अपने ब्रांड्स की प्रमोशन कराया करती थी, इनको एड्स में लेके, और बड़े बड़े भारी किस्म के इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। 90 की दिहाई के आखिर में जिस तरह हर ब्रांड के साथ होता है कि एक पॉइंट पाके वो टूट जाता है, वाइटल साइंस भी स्प्लिट हो गया। वहाँ शुरू होती है जुनैद जमशेद की असल दास्तान। सन 1997-98 की बात है। जुनैद जमशेद साहब इज्तिमा में जाते हैं। इज्तिमा में जाने की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है कि इनका एक बचपन का दोस्त जुनैद गनी इनसे मुलाकात करता है। शुरू में तो ऑब्वियसली ये रिलेक्टेंट थे क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टारडम की लाइफ जी रहे थे और इनके अपने अल्फाज थे कि हमें लोगों को कट ऑफ करने की आदत हो चुकी थी। लेकिन एट दी एंड अल्लाह के हुक्म से इन्होंने 5 मिनट की मुलाकात अग्री हो गई। जब इनके दोस्त उनसे मिलने के लिए आए तो इसको देख के हैरान रह गए क्योंकि इनका दोस्त जिस अटायर में था, दाढ़ी थी माशाल्लाह, तो ये हैरान रह गए। पहला सवाल ही उन्होंने उनसे ये किया कि जुनैद मुझे बता तुम्हारा ये हाल किन लोगों ने किया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने दोस्त को बचपन में देखा था स्कूल के ज़माने में, तो एक इमेज बैठा हुआ था, बहुत शरारती लड़का था। जब उन्होंने बताया कि यार ये मेरा तबलीग में वक्त लगाने से हुआ तो जुनैद जमशेद गॉट इंस्पायर्ड। एट दैट पॉइंट ही आस्क्ड कि यार मुझे भी इन लोगों से मिलना है। उन्हीं दिनों कराची इज्तिमा आ रहा था। जुनैद गनी अपने दोस्त जुनैद जमशेद को अपने साथ कराची इज्तिमा में ले गए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई मौलाना तारिक जमील साहब से। जब मौलाना तारिक जमील साहब से उनकी थोड़ी बात हुई, उन्होंने डिस्कशन की अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मौलाना साहब ने उनको बताया कि जो रूह है ना, ऐसी ग़ज़ा अल्लाह की याद में, ये रूह की जो चीखों को सुलाने के लिए लोग कभी शराब पीते हैं, लोग कोई और गलत काम करते हैं, लेकिन ये रूह अंदर से भूखी है, इसलिए तुम्हारे अंदर बेसुकूनी है। जब इस तरह की बातें थोड़ी सी मौलाना साहब से एस्केलेट हुई तो ये सुन के जुनैद जमशेद साहब रोने लगे। उन्होंने सवाल किया, मौलाना साहब क्या मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? वहाँ मौलाना साहब ने उनको हदीस कुदसी सुनाई। रोता रहा बड़े देर तक। फिर जब मुझे थोड़ा सा चैन आया तो मैंने कहा मौलवी साहब इसका मतलब क्या है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तो फरमाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये मामला तुम दुनिया वालों से थोड़ी कर रहे हो, ये मामला तुम तो अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह के यहाँ मामला क्या है, अल्लाह के यहाँ मामला क्या है कि अभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने का इरादा ही कर रहा होता है, दिल में अभी ख्याल ही आ रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले पिछले माफ़ कर देते हैं सारे। फिर मुझे फरमाया, ये मुझे फिर बात सुनाई, हदीस कुदसी सुनाई कि मेरे बंदे, तू ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे अगर अपने गुनाहों से भर दे, जो कि तू भर नहीं सकता, अगर तमाम जिन्नो इंस भी मिल जाए तो भर नहीं सकता, लेकिन अगर तूने ऐसा कर भी दिया, एक मरतबा अगर तूने कहा ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो न सिर्फ ये कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे बल्कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने उन गुनाहों को किया ही नहीं। मैं तो बेयकीनी की हालत में मौलाना को देखने लगा। खैर ये हुआ, तौबा का इरादा कर लिया। फिर आता है उनकी ज़िंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट। जब उन्होंने गाना वगैरह छोड़ दिया था, ऑब्वियसली पैसे वगैरह भी नहीं थे, इन्होंने बताया मैंने अपनी बेगम को आखिरी 100 रुपये दिए और कहा अब मुझसे कुछ ना मांगना, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मस्जिद में बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे कि अल्लाह कुछ कर दे कर दे कर दे। एक साहब इनसे आगे मिले कि जुनैद साहब मुझे आपके साथ मिलकर काम करना है। वहाँ से इनकी कपड़ों के ब्रांड की बुनियाद रखी गई और कैसे शुरू हुआ उस वीडियो का लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आईडर्स की जितने भी लोग ये वीडियो करंटली देख रहे हो वो जाके देख लेना। वो कोई 22-23 मिनट का बयान है, लेक्चर एक्चुअली उन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी में दिया था गालिबन। आई कैन बेट कि वो 22 मिनट आपको पता भी नहीं लगने। एंड टू ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग टू हैव देयर ओन बिजनेस, वो वीडियो लाजमी तौर पर देख लें क्योंकि बहुत सारे उसूल बताए दीन के हिसाब से, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। आप डिफर कर सकते हैं। मेरे नबी का इरशाद है, तुमने कोई माल किसी को बेचा, तुमने कोई माल किसी को बेचा और बेच के वापस ले लिया तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की मैं ज़मानत देता हूँ। अब जुनैद जमशेद साहब की कहानी से पता चलता है कि अल्लाह से किया हुआ सौदा कभी घाटे का नहीं होता। आप अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ेंगे, अल्लाह यकीनन आपको उससे कुछ ना कुछ बेहतर ही देगा। देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, लेकिन जब भी मिलेगा दबा के मिलेगा। क्योंकि जुनैद जमशेद साहब ने म्यूज़िक तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें माइक भी वापस मिला और उनकी शोहरत भी वापस मिली और उनका पैसा भी उन्हें मिला। लेकिन इस बार जब मिला तो अल्लाह की रज़ा से मिला
और अल्लाह के काम के लिए मिला। तो आई गेस इट्स द टाइम कि वी स्टार्ट लिविंग सिंस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। द थिंग इज़ के अगर आप जवानी में अल्लाह की खातिर कोई चीज़ छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह आपको बाकी मुसलमानों पे मुक्तदा और रहबर बना देता है। अब किसी के लिए वो कोई चीज़ छोड़ना कोई गलत आदत हो सकती है, कुछ हराम दोस्तियाँ, किसी के लिए दाढ़ी काटना, किसी के लिए म्यूज़िक सुनना, या किसी के लिए आगे शेयर करके म्यूज़िक सुनाना। अगर आप आज अल्लाह की खातिर अपना कोई गलत काम छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, तो हो सकता है आप उस जमात पे शामिल हो जो अलग सा को जाकर आज़ाद कराएगी इंशाअल्लाह। खैर।